Chanakya Forum presents Ranakshetra. सो राम, आज के रण क्षेत्र में क्या है आपके पास? इस समय सर कई खबरें ट्रेंडिंग कर रही हैं। ट्रेंडिंग खबरों को छोड़ते हैं, थोड़ा सा अपने देश में आते हैं। ओके। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेरे सामने टीवी पे फ्लैश हो रही है, और ये खबर है कि फरीदाबाद में एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मुजामिल शकील नाम है उसका। ओके। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में वो पढ़ता था। ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, और उसके यहाँ से 350 किलो से ज्यादा का आई थिंक अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। AK-47 बरामद किया गया है, और बहुत सारी चीजें ऐसे बरामद किया गया है। और ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत खतरनाक बॉम्ब बना सकता है जी। RDX यूज वगैरह में, आईडी वगैरह बनाने में यूज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 3 मैगजीन, 1 पिस्टल बरामद की गई है, और बहुत सारे उसके बारे में लगातार खबरें मीडिया कवर कर रही है। 3 AK-47 बरामद की गई है। इस बारे में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। ये पेशे से डॉक्टर था, अभी पढ़ाई कर रहा था, और ये फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे पढ़ रहा था। और वहां पे एक गांव में करीब 3 महीने पहले ही आया था, और वहां पे उसने एक रूम रेंट किया था, और वहां पे ये सारी चीजें कर रहा था। ये जो भी सर प्लीज। नो इशू सर। सर को पकड़ ले क्या सर को इस वाले शो में? सर आप आ जाइए सर। सर को पकड़, मैंने माइक हाथ में ले लिया सर का देखते ही। सर बोलो। अच्छा सुनो, ऑन अ सीरियस नोट क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस यार? सर ये पाकिस्तान का ये 27th अमेंडमेंट जो होने वाला है बिल का, तो ये हम सोच रहे थे कि कैप्सूल में आज इसको ले जाते हैं, जिसके में इस अमेंडमेंट के बाद 80 ठीक है, मिनट को ठीक है। बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है। और सर दूसरी खबरें हैं सर कि TTP ने बोला है, तालिबान ने बोला है कि हम वॉर के लिए तैयार है। तो ये हम सोचे सर कि पाकिस्तान सीज फायर फेल हुआ टॉक, तो इसको TCD में आज कवर करते हैं डिटेल में। नहीं, इसमें कुछ है हमारे पास कि नहीं? इज देयर एनी कंटेंट है क्या? कंटेंट बेसिकली सर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने जैसे बोला था कि हम लोग जो है वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तो गधा है यार ख्वाजा से, उसको कहाँ उसको सीरियसली ले रहा? हाँ, आप बताइए सर। एक और चीज है कि यूएस जो शटडाउन यूएस में चल रहा था, उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हम जो है इसके क्लोज हैं खत्म होने के। जो शटडाउन की वजह से कह रहे हो कि डेमोक्रेट्स के बीच में डील हो गई? उनके बीच में डील हो रही है। 100% उन्होंने नहीं बोला है, बट ही सेज दैट कि वी आर क्लोज टू शटडाउन, क्लोज टू शटडाउन। ये भी गोरा वाला ख्वाजा आसिफ है यार, सुनो। सर नहीं, एक जरूरी खबर है सर। मेरे से अभी सामने चल रहा है, एक डॉक्टर पकड़ा गया है सर फरीदाबाद में। उसके पास 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला है सर। उसके पास 350 से ज्यादा किलो का मिला है सर। और उसके बाद 3 AK-47, कई पिस्टल्स, मैगजीन्स, ये सारी चीजें मिली है सर। और अभी इस होनहार वाला डॉक्टर है क्या? बहुत होनहार है सर। इस मामले में अभी लगभग जो खबरें उस हिसाब से 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। वो अल हदील कुछ करके कॉलेज है सर फरीदाबाद में, वहां से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा नहीं, था। बट एक बात बताओ, 250 किलो, 350 किलो से ज्यादा अरे बाबा, चलो आप लोग करो, ठीक है, मैं चलता हूँ। सर को 350 किलो से ज्यादा के पे सर कह रहे हैं अब तुम लोग डिस्कस करो, ये हम नहीं करेंगे। खैर, हमने आपके सामने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हम द चाणक्य डायलॉग सर कैप्सूल में क्या लेके जाने वाले हैं। तो यूएस गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे थे, यूएस गवर्नमेंट वो कह रहा है कि हम लोग यू विल नो वेरी सून कि ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है। उनका एग्जैक्ट बयान कुछ इस तरह का है, लुक्स लाइक वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द शटडाउन, वी विल नेवर एग्री टू क्लोज टू द शटडाउन एंडिंग। हाँ, तो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो शटडाउन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फ्लाइट्स पकड़ने में और बाकी चीजों में, अगर ये शटडाउन खत्म हो जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी रिलीफ होगी। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए भी सैलरी, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बता दूं कि उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग उधार पे चल रहे हैं, कर्ज लेके अपना घर चला रहे हैं, और अमेरिका में बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका को ग्रेट बनाने आया था, वो कैसा ग्रेट बना रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। करीब 40 दिन से ज्यादा का ये शटडाउन हो चुका है, शटडाउन हो गया, और अभी डील हो रही है। ये भी फाइनल नहीं, कंफर्म नहीं है कि वो हो गई है, लेकिन हाँ उसको लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है कि दे आर क्लोज टू द डील। उसके अलावा जो बड़ी खबर वही है, पाकिस्तान अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव असीमनु, जो वो कैप्सूल के लिए हमने सर से बात कर ली है कि सर लेके जाएंगे। और एक बड़ी खबर थी आपके शीट में, मैंने देखी थी, फर्स्ट पेज कहा गया कि उस खबर में कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके एक खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो एक स्टेडियम है, न्यू कमांडर स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम ट्रंप के नाम पे रख देना चाहिए तुरंत। तो ये एक और महत्वाकांक्षा वाली खबर है। महत्वाकांक्षा भाई को एक और चाहिए कि मुझे
जन्मों एक टाइटल जन्मांतर चाहिए। तक याद रखा जाए, इसलिए कह रहे हैं कि जो न्यू कमांडर स्टेडियम बन रहा है वो डॉन वैन नट्टा जूनियर एंड एडम शेफर of ESPN.com reports that President Donald Trump wants the commanders to name their forthcoming DC stadium after him. The possibility was, तो ये कह रहा है कि 5 साल पहले इस the demanded that the franchisee immediately restore the name it abandoned more than 5 years ago. Naming the stadium after him could be viewed as बट नहीं, ये बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये है नहीं, मैं ट्रम्प के महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसा उसने शटडाउन किया तो शटडाउन इसीलिए किया था, उसको लगा था कि मैं अमेरिका को कुछ बदल दूंगा, वो कुछ हो नहीं पाया। इधर उन्होंने हंगरी को एग्जम्पशन दे दिया है रशियन ऑयल पे कि आप खरीद सकते हैं। As Orban and Trump heaped praise on each other, the Hungarian nationalist said that it would take a miracle for Ukraine to beat Moscow, underscoring the gulf between him and other European leaders on the war. टर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है जेनोसाइड का कि तो इसको किस में रखे जाए, इस खबर को हम देख सकते हैं, अगर टीसीडी में जा सकती है, क्योंकि हमने सर से बात की है। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं इसमें। एक बड़ी और खबर है सर, रोहिंग्या की जो रिफ्यूजी बोट है वो एक जगह गिरी है जिसमें 7 लोग मर चुके हैं और 100 आर मिसिंग। ठीक है, एंड ये हुई है म्यांमार से थाईलैंड और मलेशिया बॉर्डर के पास में। वहाँ पे ये जा रहे थे इलीगली, बांग्लादेश से भाग रहे थे। हाँ, तो वो उनकी बोट जो है वो समंदर में डूब गई है, जिसमें 7 लोग की खबर है। माइग्रेंट्स 7 लोग मारे गए हैं। हाँ, 13 को बचा लिया गया है और कई लोग अभी 100 से प्लस जो है वो अभी गायब चल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है, मतलब ये खबर है हमारे अमरा क्षेत्र में, इसके बारे में लोगों को जानकारी जरूर दे रहे हैं। और ये जो आतंकी पकड़ा गया है फरीदाबाद में, उसमें कहा जा रहा है कि 2 और लोगों को आई थिंक गिरफ्तार किया गया है। तो ये चीजें, धौज गांव है, वहां पे घेराबंदी शुरू होकर जांच शुरू हो गई है। अच्छा, उसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया, फरीदाबाद में। जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, आईबी का एक जॉइंट ऑपरेशन था। जो स्टेट पुलिस है उनका एक जॉइंट ऑपरेशन ये दिख रहा है। जॉइंट ऑपरेशन में ये सारी चीजें, ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आरएसएस दफ्तर इनका टारगेट था, जैसी रिपोर्ट आ रही है। गिरफ्तार आतंकियों ने कई जगहों की रेकी की थी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर हमले की प्लानिंग थी। भीड़ भाड़ इलाकों पर हमले की भी इनकी प्लानिंग थी, जिन इलाकों में भीड़ भाड़ रहता है। अभी तीसरा फरार है। अच्छा, 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए, तीसरा फरार है। बड़ी खबर आ रही है ये तो। देश में एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश हो रही थी, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। और वही कहा जाता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सुरक्षा बल अगर वो काम करते हैं और उसको नाकाम कर देते हैं। अब बीसीसीआई ने कहा है कि आईसीसी आ गया है, जो एशिया कप ट्रॉफी को लेके बवाल चल रहा था उसके बीच में सुलह करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें सुलह की कोई बात है। मोहसिन नकवी को पकड़ो, घेरो, उसे ट्रॉफी लो, अपनी बात खत्म करो। ये कोई डील नहीं, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये एक चोरी का मामला है। चोर को पकड़ लिया है आपने, मारो 2-4 झापड़ और ट्रॉफी छीन लो, बात खत्म। अपनी ट्रॉफी ले लो, छीन क्या लो, ये ट्रॉफी हमारी है तो ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए। और कौन सी खबरें हैं बाकी? अच्छा, आसिम मुनीर को जो अमेंडमेंट के थ्रू पावर्स दी जा रही है उसको लेके वहां का ऑपोजिशन विरोध कर रहा है। जी हाँ, ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो पावर इतना दिया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट खत्म किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में था कब? नहीं, जो भी था, मतलब एक जो दिखावा था उसको खत्म करने की बात है, वो खत्म। हालांकि हमेशा वहां पे आर्मी ने कंट्रोल किया है, आर्मी ने अपना रूल किया है। तो ये बस यही है कि एक ऑफिशियल पावर हो जाएगी उसके पास, और कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास आज। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर बोला है कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रम्प साहब कि आपने ये इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया। ये झूठ धन्यवाद ज्यादा नहीं हो गया? इतनी बार धन्यवाद एक ही झूठ पे उनको लग रहा है कि वो सच है। वो सर बार बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना ज्यादा क्यों है, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि भाई वो उनको लगता है कि उन्होंने जीते। तो मैं सोशल मीडिया की खबर बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है, या आम चर्चा में जो ज्यादातर आ रहा है, कि पाकिस्तान पे भारत दोबारा हमला करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए हमला नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान ने इतना बनियान उल मरसूस जो था उनका, उसमें इतना भारत को नुकसान पहुंचाया है, उसके S-400 को, उसके राफेल को, उसके सुखोईस को, उसके मिग्स को,
कि भारत के पास इतनी सलाहियत नहीं बची है कि वो दोबारा क्षमता नहीं बची कि वो दोबारा अटैक कर एमआर के सके। लिए रख लीजिए सर, इसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हाँ करेंगे। ये मतलब मैं बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे चला। चर्सी चाचा है, एक नुसरत मिर्जा नाम है उनका, उनका कहना है कि हमने 14 राफेल गिरा दिया। अब उनको कुछ वो ठीक है, ये आंकड़े फालतू ही हैं। ये आंकड़ों का तथ्य वो वही है नहीं कि है। उनके व्लॉगर्स ने बट बता इसको दिया। एमआर के लिए रख लीजिए। ये लाइटर मोड में एक लाइटर अच्छा मोड में उसमें। नहीं चाहिए। चर्ची चाचा बहुत दिन से डिस्कस नहीं हुआ है। अच्छा, खैर हमने आपको कुछ खबरें थी, जो बड़ी खबरें थी हमने आपको बता दी हैं, और कुछ ऐसी खबरें जो हम आने वाले एपिसोड्स में अपने डिस्कस करने वाले हैं आज, वो भी हमने आपको बता दी है। अगले दिन मिलते हैं। और हम दोनों की एक अपील है आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो चैनल पे तो। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे से और भी प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।